ये वह महान आचार्य हैं जिन्होंने 20वीं सदी में शिथिलाचार से ग्रस्त और लुप्त होने की कगार पर खड़ी मुनि परंपरा को पुनर्जीवित किया था। आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन का नाम साठगोड़ा पाटिल था। एक बार उनके गांव में मुनिराज आए। मुनिराज को विहार के दौरान उन्होंने कंधे पर बिठा के नदियों के संगम को पार कराया था। उनके भाव हमेशा मुनियों की सेवा और रक्षा में लगे रहते थे। कोगनोली में 9 फीट लंबा स्थूलकाय सर्प, जो कि बहुत वजनदार और मोटा था, आचार्य श्री के शरीर से लिपट रहा। मुनिराज ध्यान की स्थिति में थे और उनके मुख पर कोई चिंता नहीं थी। आचार्य श्री जब अपने संग के साथ समेत शिखर जी की ओर विहार कर रहे थे, रास्ते में एक बैल समूह में से 4 बैल बहुत क्रोध में दौड़ते हुए आए और आचार्य श्री के दर्शन पाकर वहीं उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। जो चींटी एक हाथी को पागल कर देती है, ऐसी 1000 चींटियां भी आचार्य श्री की शांति को भंग नहीं कर पाई। आचार्य श्री प्रतिदिन ध्यान करते थे। एक समय की बात है, वो रात में ध्यान में मग्न थे। उनके शरीर पर असंख्य चींटियां चढ़ गईं और खाने लगी। शरीर से खून बहने लगा। पूरी रात योग सर्ग चलता रहा। सुबह श्रावकों ने देखा तो उन्होंने जमीन पर चीनी फैलाई, जिससे वे सारी चींटियां नीचे उतर आईं। आचार्य श्री बहुत साहसी और दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन यानी 9,938 उपवास धारण किए। दिल्ली में दिगंबर मुनियों के उन्मुक्त विहार की सरकारी आज्ञा नहीं थी, अतः 10-20 आदमी हमेशा आचार्य श्री के विहार के वक्त साथ ही रहते थे। आचार्य महाराज को जब चातुर्मास के 2 महीने व्यतीत होने पर जब ये बात ज्ञात हुई तो महाराज ने स्वयं एक फोटोग्राफर को बुलवाया और ज्ञात समय के पूर्व अकेले ही शहर में निकल गए तथा जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन आदि प्रमुख स्थानों पर खड़े होकर उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया। समाज में अपवाद होने लगा कि महाराज को फोटो खिंचवाने का शौक है। इस विषय में आचार्य श्री से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारे शरीर की स्थिति तो जीर्ण अधजले काठ के समान है। इसके चित्र की हमें क्या आवश्यकता है और वह चित्र हम कहाँ रखेंगे। श्रावकों का कर्तव्य है कि इन चित्रों को संभाल कर रखें, जिससे भविष्य में मुनि विहार की स्वतंत्रता का प्रमाण सिद्ध हो सके। हमारे इस उद्योग से सभी दिगंबर जैन मुनियों में साहस आवेगा। दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना होगी। हमारे ऊपर उपसर्ग भी आए तो हमें कोई चिंता नहीं। अच्छे कार्य करते हुए भी यदि अपवाद आए तो उसे सहना मुनि धर्म है, न कि उसका प्रतिवाद करना।